जो भी काम हो रहा है वो नीति संगत हो रहा है और मतलब कहते हैं कि लॉ संगत है ना, इस कानून को मान के चला जा रहा है। हर चीज़, कभी भी रोलर चलता है, कभी भी किसका अरेस्ट होता है, कहीं गोली चलती है, उसके पीछे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कानून होता है जिसके तहत काम होता है। ऐसी राजनीतिक तौर पर अगर खाली बोलना है, और यही सब करके तो बिहार को सुधरने नहीं दिया गया है। यही सब करके जहाँ पे गोल मोल करके खाली मतलब गोल गोल करके सब उसमें रखा जाए, और एक कहावत है ना कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो एकदम पानी को हिला डुला दीजिए, उसी में मछली मारिए। तो पहले लोग यही करते थे, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार में, यही चीज़ अब पानी को स्थिर किया जाता है। जो गलत और सही का पहचान किया जाता है, जो गलत है उसको गिराया जाएगा। यही सब करके तो बिहार को सुधरने नहीं दिया है। जो गलत है वो गिरेगा और जो सही है वही रहेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेएम खबर। देखिए, कल 1 दिसंबर था और 1 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। उसके बाद से जो है कि जब विधायक जी सदन जा रहे थे, उसी दरमियान जो है कि पत्रकारों ने बात किया। नए विधायक हैं आनंद मिश्रा, जो कि पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, प्रशांत किशोर के सहयोगी भी रह चुके हैं, जन सुराज को जो है कि कहीं ना कहीं जन सुराज के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। वही आनंद मिश्रा जन सुराज को छोड़ते हैं। जन सुराज छोड़ने के बाद जो है कि उसके बाद बीजेपी के दामन थामते हैं, और बीजेपी के दामन थामने से बीजेपी से टिकट लेते हैं, और टिकट लेने के बाद विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद सदन पहुंचते हैं, और उन्होंने साफ तौर पे जो दलित पासवानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि जेसीबी और बुलडोजर का क्या मामला है, तो आनंद मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आनंद मिश्रा को सुनिए। एक बहुत ही मतलब अद्भुत क्षण था मेरे लिए, जिसमें कि वैसे लोग सामने समक्ष दिखे जिन्होंने बिहार की पूरी तस्वीर की संरचना करने का दायित्व लिया है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के सामने शपथ लेना, माननीय सम्राट जी और सभी इतने वरिष्ठ लोगों के सामने, मुझे मतलब एक बड़ा मिक्स्ड फीलिंग था। ये इसमें एक गौरव भी था और कहीं एक हेजिटेशन भी था, परफॉर्मेंस प्रेशर भी है कि लोगों ने जिस भरोसे से इतना वोट दिया हम लोगों को पूरे बिहार में, जिस मतलब मकसद से हमें जिताया है, उसको पूरा करने की का दायित्व, जिम्मेदारी का ये महसूसियत उस हॉल में बैठ के लगातार हो रहा है। ये रोलर और जेसीबी का क्या मामला है? राजद बार बार बोल रही है। देखिए, एक बात समझिए, देखिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। अगर क्योंकि पहले कोई काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि जब काम होगा तो आप उसको लेके हमेशा, जो भी काम हो रहा है वो नीति संगत हो रहा है और मतलब कहते हैं कि लॉ संगत है ना, इस कानून को मान के चला जा रहा है। हर चीज़, कभी भी रोलर चलता है, कभी भी किसका अरेस्ट होता है, कहीं गोली चलती है, उसके पीछे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कानून होता है जिसके तहत काम होता है। ऐसी राजनीतिक तौर पे अगर खाली बोलना है, और यही सब करके तो बिहार को सुधरने नहीं दिया गया है। यही सब करके जहाँ पे गोल मोल करके खाली मतलब गोल गोल करके सब उसमें रखा जाए, और एक कहावत है ना कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो एकदम पानी को हिला डुला दीजिए, उसी में मछली मारिए। तो पहले लोग यही करते थे, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार में, यही चीज़ अब पानी को स्थिर किया जाता है। जो गलत और सही का पहचान किया जाता है, जो गलत है उसको गिराया जाएगा, जो सही है उसको बढ़ाया। एक आईपीएस में और एक विधायक में क्या डिफरेंट लगा? कुछ डिफरेंट है, ज़रूर है, क्योंकि यहाँ दायित्व बहुत ज़्यादा है। एक आईपीएस में एक छत, एक क्रिएटेड एक इन्वायरमेंट है जिसमें प्रोटेक्टेड महसूस होता था। यहाँ आसमान खुला हुआ है, यहाँ चारों ओर से दीवारें गिरी हुई हैं, तो ये महसूसियत है। बाकी जो आईपीएस का अनुभव रहा, उसको मुझे पूरा यकीन है कि उस अनुभव को हम लोग यहाँ पे अब जन सेवा में मजबूती के साथ यूज़ कर पाएंगे। क्या लगता है आपके कार्यकाल में बक्सर बिहार की धार्मिक राजधानी बन जाएगी? देखिए, ऐसे बड़े चीज़ नहीं कि धार्मिक राजधानी बनेगी कि नहीं, बक्सर धाम जो है, बक्सर का महत्व जो है वो ज़रूर स्थापित हो जाएगा अब। और जो विकास का मुद्दा हम लोग लेके चले, हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दे पे जिस पे बात हुई है, वो सिर्फ एक वादा नहीं, वो एक इरादा था जिसको बयान किया गया था, और ये आपको माननीय नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ये सब पूरा होते हुए आपको नजर आएगा। ठीक, थैंक यू। तो आपने साफ तौर पे सुना कि आनंद मिश्रा ये कह रहे हैं कि जो गलत है उसे गिराया जाएगा, और जो सही है उसे खड़ा किया जाएगा। यानी कि साफ तौर से कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा जो है कि राजद के ऊपर कटाक्ष करते हुए ये भी कह गए कि ये लोग तो यही करते हैं, यही लोग, कुछ लोग हैं जो कि बिहार को सुधरने नहीं दिए। क्या कुछ कह रहे थे आनंद मिश्रा, उनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।